अभी के टाइम में घर बनाना कितना मुश्किल है। हम पूरी अपना जमा पूंजी लगा देते हैं तब जाके एक घर तैयार होता है। तो जब हम घर बनाते हैं तो हम चाहते हैं कि घर हमारा काफ़ी मजबूत बने। तो घर को मजबूत बनाने के लिए हम अच्छे से अच्छे क्वालिटी का मटेरियल लाते हैं। अच्छा जो वर्कमैनशिप होता है, जो लेबर होता है, कॉन्ट्रैक्टर होता है, उसको हायर करते हैं और अपना काम करवाते हैं। लेकिन इतना कुछ करने के बावजूद भी जब हम अपनी छत की ढलाई करते हैं तो देखते हैं कि हमारे छत के कंक्रीट में वहाँ पे क्रैक आ गया है, हमारा प्लास्टर उखड़ने लगा है, या फिर जो हमारा नीचे जो फाउंडेशन डला है या फिर जो कॉलम डला है उसका जो कंक्रीट है उसकी स्ट्रेंथ नहीं बढ़ी है। यानी कि हम अगर इसके ऊपर और ज़्यादा हाई राइज मकान बनाते हैं तो वहाँ से वो क्या है कि वहाँ से वो झुकाव ले सकता है, उसमें सेटलमेंट आ सकता है, उसमें क्रैक आ सकता है। तो फिर उसके लिए चाहिए कि आपका जो कंक्रीट आपने डाला है वो मजबूत होनी चाहिए, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो बढ़नी चाहिए। फिर उसके वर्केबिलिटी के कंक्रीट को वर्केबिलिटी को कैसे बढ़ाया जाए, तो ये सब चीज़ें को लिए आपको करना क्या होगा कि जब भी आप कंक्रीटिंग का काम करें तो आपको एडमिक्सचर उसमें यूज करना पड़ेगा। एडमिक्सचर क्या होता है दोस्तों, जैसे जिसको हम आम भाषा में वाटर प्रूफिंग केमिकल बोलते हैं, जो कि कंक्रीटिंग का कोई सा भी हम काम करते हैं, जैसे कि हम अपने फुटिंग का ढलाई कर रहे हैं, कॉलम की ढलाई कर रहे हैं, बीम का ढलाई कर रहे हैं, छत की ढलाई कर रहे हैं, तो उसमें हम एक केमिकल मिलाते हैं कंक्रीट में। उस केमिकल को क्यों मिलाया जाता है? ताकि हम कंक्रीट की वर्केबिलिटी को बढ़ाएं। अगर गर्मी का टाइम है, जब हम उस केमिकल को यूज करते हैं तो वो क्या करता है कि उसका जो सेटिंग टाइम है उसको कम करता है। और वहीं जो ठंडी का टाइम है, कंक्रीट हमारा जल्दी जमता है, तो वो क्या करता है कि उसके टेम्परेचर को बढ़ाता है ताकि सेटिंग टाइम जो है वो वहाँ पे बढ़ सके। ये तो फिर आपके लिए बेस्ट कौन सा एडमिक्सचर रहेगा, कौन सा केमिकल रहेगा, वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। जब आप अपना घर का कोई सा भी कंक्रीटिंग का काम करें तो आपको ये केमिकल जरूर इस्तेमाल करना। तो दोस्तों आप यहाँ देख रहे हैं कि हमारे पास बर्जर होम शील्ड का पावर प्लास्टिसाइजर, आप ये केमिकल देख सकते हैं। उसके नीचे आपको लिखा हुआ मिलेगा हाई स्ट्रेंथ मल्टीपर्पज एडमिक्सचर। ठीक है, तो ये दोस्तों ये केमिकल आखिर सभी केमिकलों से जो मार्केट में जितने भी वाटर प्रूफिंग केमिकल है कंक्रीट के लिए, उससे ये बेस्ट क्यों है, आखिर इसमें क्या खासियत है, ये सब कुछ मैं डिटेल में बताऊंगा। साथ में इसको इस्तेमाल कैसे करना है, कहाँ कहाँ करना है, वो भी बताऊंगा। दोस्तों सबसे पहले बता दूं कि ये जो बर्जर होम शील्ड का पावर प्लास्टिसाइजर केमिकल है, ये आपको सभी 1 लीटर, 5 लीटर, 10 लीटर, 20 लीटर, 50 लीटर के पैकेट में आपको आसानी से सभी जगह मार्केट में अवेलेबल मिल जाता है। और ये फिलहाल इसके रेट की बात करें तो जो 1 लीटर का ये जो आप पैकेट देख रहे हैं ये हमको मिला है 180 रुपये का। ठीक है, तो अब आपके एरिया में हो सकता है कि थोड़ा सा इसका रेट ऊपर नीचे हो सकता है, तो आप वहाँ पे पता कर लें। तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये केमिकल दूसरे केमिकल से बेस्ट क्यों है। तो जो जैसा कि आप इसका पैकेट देख रहे हैं, डब्बा देख रहे हैं, इसी पे लिखा है पावर प्लास्टिसाइजर। तो आपको यहीं से समझ में आ जाएगा, पावर जो है, पावर का मतलब ही है दोस्तों ये जो कि डिनोट करता है कि कम डोज में, यानी कम केमिकल में आप कंक्रीट के स्ट्रेंथ को, उसकी ड्यूरेबिलिटी को ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। दूसरे केमिकल में आप उसका डोज ज़्यादा लेना पड़ेगा कंक्रीट की मजबूती को बढ़ाने के लिए। तो इसका जो केमिकल का जो डोज है, यानी कि जो खुराक है, वो कम दीजिएगा तो भी कंक्रीट का उतना स्ट्रेंथ मिल जाएगा। तो पहली बात ये हुई। अब जो दूसरा चीज़ है पावर प्लास्टिसाइजर में, जो प्लास्टिसाइजर है उसका मतलब क्या है कि ये वर्केबिलिटी, यानी कंक्रीट के वर्केबिलिटी को ज़्यादा बढ़ाता है। अब कंक्रीट का वर्केबिलिटी बढ़ेगा तो आपका जो काम है वो काम तेज़ी से होगा। आप आसानी से उसका जितना भी किसी भी तरीके का टेम्परेचर हो, चाहे ठंडी का टाइम हो चाहे गर्मी का टाइम हो, आप आसानी से उसको फैला सकते हैं, यूज कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात दोस्तों कि ये कंक्रीट को काफ़ी मजबूत और ड्यूरेबल बनाता है, और ये एक अच्छा वाटर प्रूफिंग का काम करता है। आपके कंक्रीट पे का जो लेयर होता है उसमें एक प्लास्टिसिटी प्रदान करता है, जिससे कि क्या है कि ये एक अच्छा वाटर प्रूफ केमिकल है। आप इसको कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, चाहे आपका बेसमेंट का जो फाउंडेशन है आप वहाँ पे काम हो रहा है, आप बेसमेंट बनवा रहे हैं, वहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने जो फुटिंग होता है नॉर्मल जो हम हाउस बनाते हैं उसमें फुटिंग में आप बेस में यूज कर सकते हैं, कंक्रीट में यूज कर सकते हैं, पीसीसी में यूज कर सकते हैं, पिलर में, कॉलम में, बीम में, छत में, प्लास्टर में, ब्रिक वर्क में, यहाँ तक कि सभी जगह आप यूज कर सकते हैं। जो कि ये क्या है, पूरी बिल्डिंग को मजबूत बनाता है, कंक्रीट को मजबूत बनाएगा, मोर्टार को मजबूत बनाएगा। और दोस्तों ये नॉर्मल केमिकल से क्यों बेटर है, देखिए नॉर्मल केमिकल जो है आपका ज़्यादा से ज़्यादा G+3 या G+4 तक आप यूज करते हैं उसको, यानी कि ग्राउंड प्लस 3 मंजिल और या ग्राउंड प्लस 4 मंजिल और। लेकिन ये जो केमिकल है आप ग्राउंड प्लस 10 मंजिल तक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, वही सेम काम करता है, सेम आपको मजबूती देता है। अब बात कर ले कुछ और एडवांटेज की, तो देखिए जैसे हम लोग जानते हैं कि छत जब हम ढलाई करते हैं तो उसके अगले दिन या कुछ दिनों बाद छत के स्लैब में हम देखते हैं कि वहाँ क्रैक आने लगा है।
तो अगर आप ये एडमिक्सचर वहाँ पे इस्तेमाल किए रहेंगे, आपका जब मिक्सिंग होता है मसाले का तो उस टाइम आप इस केमिकल को मिलाए रहेंगे, तो इस तरीके का क्रैक आपको छत में नहीं देखने को मिलेगा। ये पावर प्लास्टिसाइजर केमिकल इस्तेमाल करने से जो आपका कंक्रीट का आप जो मिक्सिंग करते हैं, तो कई बार देखा जाता है क्या कि उसमें पानी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है, पानी मिला रहे हैं आप ज़्यादा, तब जाके वो आपका फ्लोएबल कंक्रीट बन रहा है, फैलाने लायक। लेकिन है क्या, जितना आप पानी मिलाएंगे उतना उसका क्या है कि स्ट्रेंथ कम होते जाता है। तो फिर ये एडमिक्सचर अगर आप वहाँ पे इस्तेमाल करेंगे तो फिर आपका जो पानी का खपत है वो कम हो जाएगा। तो जितना पानी का आपका खपत कम होगा उतना कंक्रीट का स्ट्रेंथ है वो बढ़ेगा, उसका ड्यूरेबिलिटी बढ़ेगा। तो इसलिए यहाँ पे ये एडमिक्सचर का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। इस केमिकल का यूज करने से आपको एक और फ़ायदा ये होगा कि ये क्या करता है कि कंक्रीट के जो भी वॉइड्स होते हैं, यानी जो कंक्रीट में मान लीजिए आपके पोर्स हो गए, या कंक्रीट अगर परमिएबिलिटी है, अगर उसमें थोड़ा सा भी छिद्र रह गया, पोर्स हो गया, वॉइड्स रह गया, तो उसमें से एयर हो गया, पानी हो गया, मॉइस्चर हो गया, वो नीचे जाता है आपके कंक्रीट में। तो जो स्टील हमने उसमें डाला है, स्टील में धीरे धीरे जंग लगने लगता है। अगर स्टील में जंग लगने लगा तो फिर आपका चाहे वो छत हो, कॉलम हो, बीम हो, सब वहाँ पे वीक हो जाएगा, बिल्कुल कमज़ोर हो जाएगा। तो इसलिए ये केमिकल क्या करता है कि जो हमारा स्टील है यानी जो सरिया है, उसके पास ये क्या करता है कि एक प्रोटेक्टिव लेयर, प्लास्टिसिटी प्रदान करता है, एक लेयर बना देता है, ताकि अगर वहाँ पे अगर कहीं से वॉइड्स रह भी गया, कहीं से मॉइस्चर जा भी रहा है, या फिर किसी तरीके का केमिकल अटैक हो रहा है जैसे हमारा सीमेंट में या कंक्रीट में होता है, तो वो क्या करता है, उसको जंग लगने नहीं देता है, हमारे स्टील को वो बचाता है। दोस्तों यहाँ पे और कुछ डिफरेंसेस देख लेते हैं कि नॉर्मल केमिकल आप इस्तेमाल करते हैं तो उसका क्या फ़ायदा है, और ये आप पावर प्लास्टिसाइजर केमिकल इस्तेमाल करते हैं तो इसका क्या फ़ायदा है। नॉर्मल जो केमिकल है वो आप सिर्फ रिवर सैंड, जैसा आप देख रहे हैं येलो कलर का जो रिवर सैंड आप देखते हैं, उसी के साथ आप इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। लेकिन ये जो केमिकल है पावर प्लास्टिसाइजर, ये आप किसी भी टाइप के जो सैंड होती है उसके साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं, रिवर सैंड हो, एम सैंड हो, क्रश सैंड हो, कोई सा भी सैंड के साथ, तो ये बहुत इफेक्टिव होता है सभी सैंड के साथ। अब जो नॉर्मल जो केमिकल होता है उसका जो आप ज़्यादातर यूजेज देखते होंगे, तो वो क्या होता है कि 50 kg के बैग पे बोला जाता है कि 200 ml आपको केमिकल इस्तेमाल करना है। लेकिन जो ये पावर प्लास्टिसाइजर जो बर्जर होम शील्ड का जो केमिकल है, ये आपको 100 से 150 ml ही डालना है, यानी कि लोअर डोज में, कम डोज में आपका क्या वही रिजल्ट ये दे रहा है। तो फिर हम ज़्यादा अपना क्यों केमिकल इस्तेमाल करें। तो इसमें हमें ये फ़ायदा भी एक तरीके का हो जाता है कि हमारा कॉस्ट का सेविंग होता है। और तो और दोस्तों, जो ये नॉर्मल केमिकल होते हैं ये सब क्या है, ओल्ड SNF टेक्नोलॉजी से बने हुए हैं। SNF टेक्नोलॉजी जो होती है बहुत पुरानी हो गई। उसमें क्या होता है कि वो भी यही काम करता है कि आपका जो सेटिंग टाइम को टेम्परेचर के हिसाब से कहीं घटा देता है, कहीं पे बढ़ा देता है, कंक्रीट के स्ट्रेंथ को थोड़ा बहुत बढ़ाता है, उसके ड्यूरेबिलिटी को बढ़ाता है, वाटर सीमेंट का जो कंजम्पशन होता है, पानी का जो कंजम्पशन होता है उसको कम करता है। लेकिन न्यू जनरेशन का जो PCE टेक्नोलॉजी है, ये कहाँ हमारा पावर प्लास्टिसाइजर में मिलता है। ये उससे बना हुआ है जो कि बहुत हद तक क्या करता है, आपके पानी के खपत को कम करता है। पानी का जो खपत ज़्यादा हो रहा है उसको कम करता है। तो जितना पानी का खपत कम होगा तो आपका जो कंक्रीट का वर्केबिलिटी होगा वो बढ़ेगा, उसका ड्यूरेबिलिटी बढ़ेगा, उसकी मजबूती बढ़ेगी। तो सभी जगह का आपका स्ट्रक्चर जो होगा, चाहे आपका नींव का काम हो, चाहे पिलर हो, बीम हो या फिर छत हो, सभी जगह आपका जो मजबूती बढ़ेगी। अगर आप प्लास्टर में यूज कर रहे हैं तो प्लास्टर भी मजबूत होगा, अच्छा बॉन्डिंग बनेगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि इस केमिकल को कैसे इस्तेमाल करना है। तो जैसा आप देख रहे हैं इस डब्बे पे भी आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिल रहा है डायरेक्शन ऑफ यूज। यहाँ से भी आप देख के इसको इस्तेमाल करने का तरीका सीख सकते हैं। और मैं सिंपल भाषा में आपको समझाऊं तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि जितना भी आपको मसाला बनाना है, चाहे आप मैनुअली यानी खुद से बना रहे हैं, तो आपको जितना आपको रोड़ी हो गया, बालू हो गया या फिर सीमेंट हो गया, सब कुछ आप ले लें। आप उसको 1 से 2 मिनट तक मिक्स करें। या फिर अगर आप मिक्सिंग मशीन में बना रहे हैं तो उसमें आप जितना भी क्वांटिटी में आपको बनानी है, जितने भी बोरी का माल, उस हिसाब से उस रेशियो में आपको जो हमारा रोड़ी होता है, बालू होता है, सीमेंट होता है, वो डाल दें। 1 से 2 मिनट तक मिक्स करें। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, उसमें 80% पानी मिलाना है। पानी मिला के फिर से आपको 3 से 4 मिनट तक उसको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद अब आपको क्या करना है कि जो 20% और आपको जो पानी लेना था वो आपको कि अपने बाल्टी में लेनी है या फिर जिसमें भी आपको बनानी है उसमें लें। और जितना भी बोरी आप क्या किए थे कि अपना सीमेंट, जितना भी जो सीमेंट आप ले रहे थे, जैसे 1 बोरी 2 बोरी, उसके हिसाब से आपको केमिकल मिलानी है। जैसे 1 बोरी आप सीमेंट ले रहे हैं तो आपको 200 ml ये केमिकल उस जो 20% पानी बचा था उसमें मिला के आप मिक्सिंग मशीन में उसको डाल दें, या फिर जो आप मैनुअली बना रहे हैं उसमें डाल दें। फिर दोबारा से आपको 2 से 3 मिनट तक उसको अच्छे से मिक्स करना है, तब जाके उसको इस्तेमाल करना। तो आप भी अगर अपने घर में ये इस्तेमाल करते हैं केमिकल को, तो इसका फ़ायदा
आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। जैसे बहुत सारे घरों में या छतों में मैं देखा हूँ कि उसकी ढलाई के अगले दिन या कुछ दिनों बाद उसमें छत में दरारें पड़ने लगती है, क्रैक दिखाई देने लगता है, या कुछ 1-2 महीनों बाद देखा जाता है कि अगर बारिश का टाइम है तो वहाँ से छत में से पानी टपकने की समस्या होने लगती है। कई बार देखा जाता है कि जो हमारा कॉलम होता है या बीम होता है उसमें माइनर सा क्रैक आ जाता है कुछ दिन बाद। तो अगर आप ये केमिकल इस्तेमाल करते हैं तो ये सब चीज़ें आपको नहीं देखने को मिलेगी। आपका कंक्रीट काफ़ी मजबूत और बिल्कुल स्मूथ सरफेस में दिखाई देगा, जो कि आपके घर के लिए, आपकी मजबूती के लिए बहुत ज़रूरी है।